देखिए, जहां पे एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी निजी आवास पर मौजूद है, वहां पर वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, तो उनके सरकारी आवास पर तमाम जो समर्थक विधायक हैं उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। बांदा के तिंदवारी से विधायक जो है ब्रजेश प्रजापति यहां पर बात करने के लिए मौजूद है न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। सर, ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए और आपने इस्तीफा दे दिया? अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनसे बात की गई थी कि जो सरकार किसान विरोधी, ओबीसी के विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर जो काम कर रही है उसको में सुधार लाए, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये कदम उठाना पड़ा। और हमने भी, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा मैंने टीवी पर ही देखा तो मैंने भी अपना इस्तीफा तुरंत पार्टी को भेज दिया है और हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्णय के साथ में हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके अपने मुद्दे अलग होंगे, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर शिकायतें और होंगी, आपके अपने कारण क्या थे? क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? और लग रहा आपको कि क्या इसका कारण ये भी मालूम है कि टिकट नहीं मिल रहा आपको बीजेपी से? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत कोई मामला नहीं होता है। वो हमेशा प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं, खासतौर से कमजोर वर्गों के बीच के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं। तो जब वो कमजोरों का हित वहां रह करके नहीं कर पा रहे होंगे, उसमें सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है और हम लोग उनके साथ में हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही टिकटों के बंटवारे को लेकर, क्या आप लोगों को इस बात का आभास हो गया कि टिकट नहीं मिलने वाला आपको बीजेपी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग 2017 में शामिल हुए हैं तो उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाई है। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में न जाते तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बन ही ना पाती। तो ये कहना कि टिकट मिलता कि नहीं मिलता, कटता कि नहीं कटता, ये भारतीय जनता पार्टी में भी ताकत नहीं थी कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उपेक्षा कर सकती। क्या आप साइकिल चलाएंगे? जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे उस निर्णय के साथ में है। नहीं, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पे मुलायम सिंह यादव पहुंच चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो क्या आप लोग यहां से निकल के समाजवादी पार्टी मुख्यालय जाएंगे? जो भी हमारे नेता का आदेश होगा उसका पालन होगा। कितने विधायक है आपके साथ में? विधायकों की संख्या बिल्कुल, बाकी विधायक और बाकी नेता जो वहां पर है अनामिका, आप उनसे भी बात करिए और उनसे भी पूछिए जरा। उनको स्वयं से आने दीजिए, वो खुद निर्णय अपना बताएंगे। कुछ मंत्री भी हैं विधायकों के साथ? हाँ, माननीय मंत्रीगण भी हैं। मंत्रीगण कौन कौन है? नाम लेना हमारा ठीक नहीं है। धर्म सिंह सैनी के अलावा बताइए और कौन है? नाम लेना ठीक नहीं। एक नाम तो मैंने ले लिया, हमारा नाम बताना ठीक नहीं है। एक नाम आप उनको खुद से निर्णय लीजिए, वही सूचना देंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। मुस्कुरा रहे हैं ये, लेकिन बहुत सारी बातें भी इनके जहन में चल रही हैं टिकटों को लेकर के भी और आने वाले भविष्य को लेकर के भी। 6 महीने में ऐसा कब लगा आपको कि बीजेपी आपको टिकट नहीं देगी या आपके क्षेत्र में काम नहीं? टिकट की कहां से बात आ गई? आप टिकट की क्यों बात कर रही हैं? ये जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ अन्याय हो रहा था और इस देश में हजारों साल से लोगों को जो अन्याय हो रहा था, हम लोग उस आंदोलन को बीएसपी में 84 से मैंने शुरू किया और अब बड़े पैमाने पर जो ये देखा कि इस देश में अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी जो थी, अब वो विकेंद्रीकरण जो था, जो बाबा साहब ने कैसी सपना देखा था, मानव कांसी राम साहब ने उसको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया था और जाति व्यवस्था के शिकार लोग, प्रजा जातियों के लोग भी विधायक बनने लगे। तो जब प्रजा जाति की शुरुआत हो गई तो राजपाट में हिस्सेदारी मिलने लगी, लेकिन अब वो हिस्सेदारी नाम की हिस्सेदारी भले हो, लेकिन उनको अधिकारों की लड़ाई, अधिकार उनके पास कुछ नहीं है। तो हम समाज के लिए हम लोग काम करेंगे और जो जहाँ पर जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को न्याय मिलेगा और स्वर्णिम भारत बनेगा और अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी की जगह न्यायपूर्ण भागीदारी मिलेगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या बीजेपी में आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी? कि नाराजगी किस बात की थी? आखिर क्या कारण बना आपको कि इस्तीफा देने की नौबत आ गई 5 साल के कार्यकाल के बाद जब चुनाव होने हैं? चुनाव नहीं, मैं 5 साल में संघर्ष करता रहा हूँ। हमारा वो उठा करके देखिए तो मैं 6 महीने के अंदर मैंने लिख करके दिया था कि प्रदेश में कितनी बिल्कुल जिले हैं।